Hello everyone, as we have completed most of our GS subjects, okay, we are left with the modern history and science, and it will not be possible for me to complete modern history before your CDS, okay, but I'll try to complete science by tomorrow, ओके मे बी लास्ट 10 years के नहीं हो पाए बट स्टिल जितने हो पाएंगे उतने हम करेंगे ठीक है कल इंग्लिश भी मैं देखूंगी कितने टॉपिक्स कंप्लीट हो सकते हैं वो कंप्लीट करेंगे ओके कल परसों तक वीडियो आएगी 13 को आपका पेपर है 10-11 तक वीडियो आएगा आपका ठीक है मॉडर्न हिस्ट्री हम आफ्टर सीडीएस करेंगे किसके लिए फॉर सीएससी वाले बच्चों के लिए ठीक है तो सीएससी के लिए सीडीएस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो सीएससी के लिए हम क्या करेंगे अप्रैल तक चलाएंगे ये वाली सीरीज चलाएंगे जो भी हमारे रह गए हैं पेपर्स वो हम कंप्लीट करेंगे और फॉर साइंस देखिए सीडीएस का उतना डिफिकल्ट नहीं है साइंस मैंने आपको साइंस की एक सीरीज़ कराई थी सीएपीएफ के लिए वो जाके आप देख सकते हो उसमें मैंने 2023 तक आपके जितने भी सीएपीएफ के पिछले 10 साल के पेपर्स सॉल्व कराए थे साइंस के उसमें मोस्टली मैंने हर एक चीज़ कवर कर दी है ठीक है आप वो जाके देख सकते हो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी हेल्पफुल ठीक है सो चलिए तो रिलेटेड है एक दूसरे से रिलेटेड है उतना कुछ डिफरेंस नहीं है उल्टा जो सीएपीएफ है उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है ठीक है बाकी अगर आप सीएपीएफ भी कर लोगे तो आपको सीडीएस में काफ़ी हेल्प हो जाएगा चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स इसमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है ये भी आपका सीएपीएफ में पूछा गया है और ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो कौन सा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है देखिए एक मैग्नीशियम है जो माइक्रो नहीं है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है ठीक है जाइलम सबको पता ही है जाइलम वाटर करता है तो ये तो वाटर भी करता है और जितने भी उसमें मतलब जो भी डिजोल्व मिनरल्स होते हैं उनको भी क्या करता है ये ट्रांसपोर्ट करता है नेक्स्ट इज आपको पता हार्मोन्स जब मैंने आपको बायोलॉजी के भी आई थिंक मैंने नोट्स में वो कराया आपको है ना वीडियोस में मैंने आपको बायोलॉजी केमिस्ट्री वगैरह पढ़ाया है सो बायो में अगर आप देखोगे क्योंकि जब मैंने सीएपीएफ में आपको कराया था ना तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है साथ में ठीक है सो यू कैन सी प्लांट हार्मोन्स है ये ठीक है ऑक्सिन का क्या काम होता है ग्रोथ साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करता है गिबलिन्स क्या करता है फ्लावरिंग के लिए सीड जर्मिनेशन के लिए एक एब्सिसिक एसिड होता है जो क्या करता है ना ग्रोथ को रिटार्ड करता है रोकता है ठीक है विल्टिंग ऑफ लीव्स एंड स्टॉप द ग्रोथ राइपनिंग ऑफ फ्रूट कौन करता है इथाइलिन करता है ठीक है चलिए आंसर क्या है इसका एब्सिसिक उसने बोला इनहिबिट्स करता मींस रिटार्ड करता है दैट इज एब्सिसिक एसिड विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ बायोमोलिक्यूल डज स्टार्च बिलोंग टू तो स्टार्च क्या होता है कार्बोहाइड्रेट ये सबको पता ही है ठीक है इजी क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट इज जीरो फाइट पे भी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है पीवाईक्यूज में तो जीरो फाइट्स आपको पता ही वो सॉरी वो प्लांट्स होते हैं जो आपके कहाँ पे होते हैं जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है एरिड रीजन में होते हैं तो छोटे छोटे लीव्स होते हैं बिल्कुल ठीक है उसने क्या बोला है स्टोमेटा पिट्स में होते हैं लाइक ऐसे होते हैं ठीक है एंड वैक्सी क्यूटिकल्स ये भी आप पीवाईक्यूज में पढ़ते ही हो लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा देखिए अगर पोर्स ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब पानी भी तो ज़्यादा बाहर निकलेगा तो ऑलरेडी पानी कम होता है वहाँ पे सो अगर लार्ज स्टोमेटा होगा तो और ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हो जाएगा है ना सो दिस इज़ नॉट करेक्ट हेलोफाइट्स या फिर आइसोहेलाइंस लाइंस होती हैं या फिर ये सब आपको बहुत बार पूछ चुका है पीवाईक्यूज में सो हेलो मीन्स व्हाट सिलाइंस ऑयल अब उसने बोला इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है वैस्कुलर बंडल का काम क्या होता है वैस्कुलर बंडल का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन करना राइट अब इनमें से कौन सा है फ्लोएम है जाइलम है कैम्बियम है देखिए ये फ्लोएम भी करता है जाइलम भी करता है कैम्बियम भी करता है कैम्बियम क्या होता है बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम आपको मिलेगा बट एंडोडर्मिस नहीं करता है एंडोडर्मिस आपका कहाँ पे मिलता है रूट्स में मिलता है सिर्फ एब्जॉर्प्शन करता है राइट ठीक है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीडियम वुड द स्पीड ऑफ साउंड किस में सबसे ज़्यादा होती है दैट यू ऑल नो मैंने आपको कराया भी था जब मैं फिजिक्स करा रही थी आई थिंक फॉर सीएपीएफ में आपको फिजिक्स करा रही थी तो उसमें मैंने आपको समझाया था बहुत अच्छे से कि क्या होता है ना कि आपके जिसमें पार्टिकल सॉलिड में क्या होता है सबसे ज़्यादा आपकी स्पीड ऑफ साउंड होती है तो डिस्टिल वाटर्स में आपके कोई पार्टिकल्स नहीं होते ड्रिंकिंग वाटर में नहीं मिथेनॉल में नहीं बट सी वाटर्स में क्या होता है सी वाटर में सॉल्ट होता है पार्टिकल्स होते हैं इसीलिए वहाँ पर आपका साउंड मैक्सिमम होगा
इसमें से कौन सा ऑर्गेनेल है जो डाइजेस्ट, ये भी मैंने आपको सीएपीएफ में जब बायो कराई थी उसमें बताया था कि लाइजोसोम्स होते हैं जिनको सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल भी बोलते हैं, जो क्या करते हैं कि फॉरेन मटेरियल्स को खाते हैं, ठीक है। रेटिकुलम किसके लिए होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है, एक रफ होता है एक स्मूथ होता है, रफ जो होता है उसमें राइबोसोम्स होते हैं इसलिए रफ होता है, ठीक है। गोल्जी बॉडी एंड माइटोकॉन्ड्रिया दैट यू ऑल नो। फोटोसिंथेसिस क्या करती है, कन्वर्ट करती है लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय द प्लांट्स, ठीक है। इन्वॉल्व द यूज ऑफ ग्रीन पिगमेंट ऑफ द लीव्स कॉल्ड क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल मिलता कहाँ पे है, ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट। कितने बेसिक क्वेश्चंस आए हैं आपको, उतना डिफिकल्ट भी नहीं आया। उसने बोला है वैक्सीनेशन पे क्वेश्चन पूछा है, क्या वैक्सीनेशन जो आप वैक्सीनेट करते हो कराते हो तो वो क्या करता है, इट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट इनटू द बॉडी। फॉर एग्जांपल मैंने वैक्सीनेशन ली, ठीक है, वैक्सीनेट हो गई मैं, तो क्या बाहर का कोई एजेंट है वो अंदर नहीं आ सकता, आ सकता है, ठीक है, बट वो हार्म नहीं कर सकता, आएगा तो बट वो हार्म नहीं करेगा। सो दिस इज नॉट करेक्ट, वन इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट इज इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, हाँ उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा और वो इन्फेक्शियस जो एजेंट है जैसे वो एंटर करेगा उसको क्या कर देगा, किल कर देगा। सो आंसर इज 2 and 3। कौन सा इसमें से सेल है हमारे ह्यूमन बॉडी का जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। देखिए मसल सेल्स में यू हैव न्यूक्लियस, फेगोसाइटिक सेल्स में भी यू हैव न्यूक्लियस, सीलिएटेड में भी होता है, बट रेड ब्लड सेल्स में आपके न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल जब आपके मेच्योर हो जाते हैं तो उनको स्पेस चाहिए होती है, किसके लिए, हीमोग्लोबिन के लिए, ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी एसेंशियल, राइट। इसीलिए क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, बट WBCs में आपका होता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल को और क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। और वाइट ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं, WBCs को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। The use of plastic has led to a number of environment related, for this which one of the following statement is correct, ठीक है। प्लास्टिक की वजह से क्या हो गया है, बहुत सारे इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, क्यों, क्योंकि क्या वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, दे डू नॉट गेट रिलीज इन टू वाटर, दे डू नॉट हैव एनी बायोकेमिकल सिंथेसिस और हार्मलेस होते हैं क्या ह्यूमन्स को। एक यही है जो नेगेटिव स्टेटमेंट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है ये, ठीक है, डीकम्पोजिंग नहीं होते ये। अब ऐसी कौन सी माइक्रो बॉडीज है जो आपके प्लांट एंड एनिमल सेल्स में होती है, कौन कौन सी माइक्रो बॉडीज हैं, एंजाइम्स। आपको क्या मिलते हैं माइक्रो बॉडीज में, एंजाइम्स मिलते हैं, तो इजी क्वेश्चंस हैं। अच्छा उसने पूछा इस कौन सा एंटी बैक्टीरियल एंजाइम है जो कि आपके सेलाइवा और टीयर्स में मिलेगा। मैंने आपको बोला अगर नहीं पता चल रहा है तो आप ये देख सकते हैं, जाइम एंजाइम, ठीक है। तो कौन सा था आपका, लाइजोजाइम है जो इसमें मिलता है, जो राइबोजाइम है वो आपके राइबोसोम्स में मिलता है, ठीक है, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज विच सेट ऑफ वेजिटेबल इज अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड कौन सा होता है, पटेटो यू ऑल नो होता है, अनियन भी होता है एंड गार्लिक होता है, इनको स्टेम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अ कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू फीवर इज मॉस्किटो बॉर्न होता है वायरस विच बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो कौन सी कैटेगरी का है, फ्लेवी राइबो वायरस, बस इसको याद रख लेना आपकी, ये वाला होता है, ठीक है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्लड क्लॉटिंग, तो ये भी PYQ है यार, कितने बार ब्लड क्लॉटिंग पे क्वेश्चन आया, प्लेटलेट्स। और कौन सी वाइटामिन रिस्पॉन्सिबल होती है, विटामिन K। पल्स इज फेल्ट, अब आप पल्स सुनते हो ना अपने हार्ट की, तो वो किसकी वजह से होती है, किसका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा होता है, जो आपका एरोटा होता है जो ब्लड सप्लाई कर रहा है आपकी बॉडी को, जिसके थ्रू जा रही है, एंड जो मेन आर्टरीज होती हैं उसकी वजह से होता है। अब ये भी कितना इजी क्वेश्चन, उसने बोला जब भी आप एग को हीट करते हो तो आप देखते हो जो बाहर वाला जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, वाइट हो जाता है, सॉलिड सॉलिड बन जाता है और वाइट बन जाता है, किस वजह से, किसका डीनेचुरेशन होता है। अब सबको पता है कि अंडे में क्या होता है, वाइट वाला जो पार्ट होता है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, सो प्रोटीन आंसर। ये जो फाइलोटैक्सी आपको पूछा गया था ना, ये आपको 11th की 12th क्लास की NCERT है उससे क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो फाइलोटैक्सी क्या होती है आपके पास, दैट इज अ अरेंजमेंट होता है, मतलब कि अलग अलग टाइप के, ठीक है, लीव्स होते हैं आपके, पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, कुछ पैरेलल होते हैं आपके, ठीक है, कुछ आपके इस तरीके से होते हैं, वेटिकुलेट बोलते हैं शायद इसको, है ना।
क्रोमोसोम्स, ये भी मैंने आपको जब बायो पढ़ाई थी उसमें बताया था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें क्या होता है, डीएनए और उसके साथ क्या होता है, प्रोटीन्स होता है। एंड ये जो है ये चीज़ है, ये मैंने अपने नोट्स में भी मेंशन करी है। बैक्टीरियाज हैव अनडिफाइंड, ये भी मैंने नोट्स में बताया था, ठीक है, कि जो बैक्टीरियाज होते हैं ना उसमें जो उनका जो न्यूक्लियर रीजन होता है, मतलब जो उनका न्यूक्लियस होता है वो उतना वेल डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। अब न्यूक्लियर मैम्ब्रेन भी नहीं होती एंड कंटेन ओनली डीएनए, तो उनके पास सिर्फ डीएनए होगा, प्रोटीन्स नहीं होगी। तो उस रीजन को क्या बोलते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, उस रीजन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और ये सीएपीएफ में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये इजी क्वेश्चन था, इसने पूछा था, देखिए बाहर वाला फर्स्ट, ये क्या है आपका बाहर वाला, दैट इज सेल मैम्ब्रेन। और सेल मैम्ब्रेन जो रहती है, सॉरी सेल वॉल, ठीक है, बाहर वाली क्या होती है, सेल वॉल होती है, उसके अंदर वाली क्या है, सेल मैम्ब्रेन होती है। सो आपका जो सेल वॉल है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में मिलेगा, ठीक है। ये बड़ा वाला क्या है, वैक्यूल है, तो फिफ्थ वाला वैक्यूल है। ये कैंसर, आंसर इज सी पार्ट, ठीक है। 4 इज न्यूक्लियस। चलिए अब उसने क्या बोला है, दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड बाय द स्टमक। क्या गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में मिलता है, जी हाँ। एसिटिक एसिड इज द मेन कॉन्सेप्ट, विनेगर में कौन सा होता है, एसिटिक एसिड, बिल्कुल सही है। ऑक्जेलिक एसिड इज टैमरिन, देखिए टैमरिन में आपका टार्टरिक एसिड मिलता है, टार्टरिक एसिड मिलता है। लेमन एंड ऑरेंजेस जूसेस कंटेन सिट्रिक एसिड, दैट यू ऑल नो। और ये भी पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उसने डाल दिया, ये एसिड्स पे हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए ऑक्जेलिक एसिड आपको टमेटोज में भी मिल जाएगा, ठीक है, बट आपका एप्पल्स में कौन सा होता है, मैलिक एसिड होता है, ये मैलिक एसिड, सॉरी, ठीक है। लेमन एंड ऑरेंजेस हो गया। चलिए टमेटोज में भी मिलता है आपका मैलिक एसिड, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट इज इसके फंक्शन के साथ बताइए, क्या माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन रेस्पिरेशन, ये सही है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जी हाँ। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जी हाँ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन, जी हाँ। सो आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट इज सेल वॉल इज एब्सेंट इन, देखिए सबसे पहले यू शुड नो कि सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है, ये भी मैंने आपको कराया था जब मैं आपको बायो का करा रही थी। सो सेल वॉल जो होती है वो आपके बैक्टीरियाज में मिलेंगे, आपके एल्गी में मिलेंगे, आपके फंगी में भी मिलते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियाज में तो होगा। डाइटम्स किस में आते हैं, डाइटम इज अ टाइप ऑफ एल्गी, तो इसमें भी होगा। मशरूम क्या होती है, फंगी, तो बचता क्या है, टेप वॉर्म, आंसर। वाटर गोज अप थ्रू जाइलम, जाइलम से पानी जाता है ऊपर, ये सबको पता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, पानी अपवर्ड मूवमेंट में जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, देखिए अब ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, पुल किया जा रहा है ऊपर, तो ये दैट इज द ट्रांसपिरेशन पुल। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसपिरेशन पुल है, कोहेजन एंड एडहेजन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट इज एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल, ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है आपका। ये बोला जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपका घास है, ठीक है, घास को किसने खाया, काऊ ने खा लिया, काऊ को किसी और ने खा लिया, ठीक है। अब क्या हो गया कि जब भी एनर्जी पास होती है तो एक तो यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है, और जैसे जैसे आपका ट्रॉपिक लेवल बढ़ता जाता है आपकी एनर्जी भी कम होती जाती है, ठीक है। उसने बोला एनर्जी फ्लो साइक्लिक है, और न्यूट्रिएंट क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल जाता है। एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल एंड न्यूट्रिएंट फ्लो इज साइक्लिक। बोथ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट फ्लो आर यूनिडायरेक्शनल, देखिए चाहे वो एनर्जी है चाहे वो न्यूट्रिएंट है, दोनों ही क्या होते हैं, यूनिडायरेक्शनल होते हैं। नेक्स्ट इसने बोला कौन से सैप्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है, डेड डिकिंग पे आपके डेड डिकिंग पे क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं। सो कैस्कटा जो रहता है ना वो प्रोटेस्ट उसमें आता है आपका, कैस्कटा जो होते हैं ना वो पैरासिटिक होते हैं आपके, ठीक है, मतलब दूसरे को हार्म करके वो खुद का पेट पालते हैं। बट राइजोपस जो होते हैं वो क्या होते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं। नेक्स्ट इज ओव्यूल्स ऑफ एंजियोस्पर्म, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हैप्लॉइड सेल, कौन सा हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मतलब क्या होता है, जो इनमें से कौन सा है जो सिंगल सेल नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास एक मेल है एक फीमेल है, नाउ ये अलग अलग हैं, ठीक है, ये स्पर्म आ गया ये एग आ गया आपका, तो अगर ये अलग अलग हैं तो ये क्या है, हैप्लॉइड सेल्स हैं। बट जिसमें एक होता है डिप्लॉयड, डिप्लॉयड क्या होता है, डिप्लॉयड होता है जिसमें दोनों हों, ठीक है, मेल फीमेल दोनों हैं आपका, ठीक है, एक आपका मेल से एक फीमेल से। सो इसमें क्या है आपका न्यूक्लियस है आपका,
जिसमें क्या होता है दैट इज नॉट अ हेप्लॉइड सेल, बाकी आपके हेप्लॉइड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज अ स्प्रिंटर फील्स क्रैम्स एंड पेन इन द हाई। ये सबको पता है किसकी वजह से क्या बनता है, आपका लैक्टिक एसिड बनता है। दिस इज ऑल्सो PYQ बेस्ड क्वेश्चन है। लीफ वॉज प्लग फ्रॉम अ प्लांट ऑन अ सनी डे एंड केप्ट फॉर 2 मिनट्स इन द बॉइलिंग वाटर। ये NCERT बेस्ड आपका क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज है। उसमें उसने बोला बॉइल किया पानी, रखा सनी में। लीफ मतलब आपने क्या किया, एक पत्ता तोड़ा, ठीक है, और मतलब हरा भरा पत्ता है, क्योंकि उसने बोला सनी डे एंड केप्ट फॉर 2 मिनट्स इन पानी बॉइलिंग वाटर में डाल दिया। अब बॉइलिंग वाटर में डालने से क्या होगा, उसमें जितना भी स्टार्च वगैरह होगा सब निकल जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या किया, अल्कोहल में डाला, देन उसको आयोडीन सोल्यूशन के साथ ट्रीट किया। तो उसने बोला फाइनल कलर क्या होगा, सो फाइनल कलर आपका क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। अब उसने बोला कि RBCs हैं ऑफ ह्यूमन ब्लड आर आइसोलेटेड एंड आर डाइल्यूटेड इन नॉर्मल सेलाइन आइसोटोनिक सोल्यूशन। अब आपको पता है आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, जो भी आपका बाहर का मीडियम होता है और जो भी सेल का मीडियम है, ठीक है, तो दोनों में क्या है, आपका सेम कंसंट्रेशन है। तो सेम कंसंट्रेशन होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो नो चेंज इन द डायमीटर ऑफ RBCs। नेक्स्ट इज उसने बोला है इसमें से कौन सा है स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट। Bile contain enzymes for digestion of lipids. Bile facilitate emulsification. Now what is emulsification, क्या होता है, जो भी लार्ज आपके ग्लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है, फैट्स के, उसको सिंपल में कन्वर्ट कर देता है वो, ठीक है, या तोड़ देता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है, ताकि जो पेंक्रियाटिक जूसेस, जो भी पेंक्रियाज है, तो जो पेंक्रियाटिक जूसेस वो क्या करता है, रिलीज करता है, तो उसके लिए हेल्प हो जाए आगे डाइजेशन के लिए। ठीक है, सो बाइल न्यूट्रलाइजेस द एसिडिक pH। क्या बाइल न्यूट्रलाइज करता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बाइल मेक्स द pH ऑफ फूड अल्कलाइन बना देता है, ताकि वो फैसिलिटेट कर पाए किसके, पेंक्रियाटिक एंजाइम्स के फंक्शन को या एक्शन को, राइट। सो ये भी सही है, दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि उसने बोला बाइल कंटेन एंजाइम फॉर डाइजेशन। देखिए बाइल में कोई खुद का एंजाइम नहीं होता है इसमें, ठीक है, बाइल जूस होता है बट बाइल में कोई अपना एंजाइम नहीं होता, सो दिस इज नॉट करेक्ट। उसने बोला है जो ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, आप देखते हो इतना होता है, ठीक है, 120 से 80 mmHg। अब ये जो नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रेशर बनता कहाँ पे है। देखिए ये जो प्रेशर बनता है, ये बनता है आपका, सो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है 120 पे। दिस इज सिस्टोलिक होता है, इसको सिस्टोलिक बोलते हो और इसको डायस्टोलिक बोलते हो, ठीक है। सो रिलैक्सेशन होता है तो कम होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ज़्यादा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आपके पास है रिफ्लेक्स आर्क भी मैंने आपको कराया था, यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। वैसे ये देखिए यहाँ पे होगा कि रिफ्लेक्स आर्क है, तो सबसे पहले रिसेप्टर्स होते हैं जो आपके स्किन में होते हैं और वो क्या करते हैं, सेंस करते हैं। देन ये सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, ये लेके जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड, मैसेज देते हैं ब्रेन को, ब्रेन आगे जाके रिले न्यूरॉन्स के साथ मोटर न्यूरॉन को मैसेज सेंड करता है और जाके इफेक्ट होता है आपको, ठीक है। सो इसमें क्या जाएगा कि सबसे पहले क्या हो जाएगा आपके पास रिसेप्टर, ठीक है, इफेक्टर लास्ट में, ठीक है, सेंस करोगे, ठीक है, फिर उसके बाद सेंस करके कहाँ जाओगे, रिले न्यूरॉन होगा स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन होगा, देन मोटर न्यूरॉन होगा। सो ए पार्ट आ जाएगा इसका आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर थायराइड। सो आपके थायराइड जो होता है वो किसकी कमी से होता है, ठीक है, किसकी कमी से होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, यहाँ पे क्या होता है, आयोडीन, ग्वाइटर होता है ना, ग्वाइटर होता है किसकी कमी की वजह से, आयोडीन की कमी से। प्लांट सेल्स RNA किस किस में होता है, ये भी मैंने आपको बताया था बायोलॉजी की क्लास में, दैट न्यूक्लाई, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड राइबोसोम्स में क्या होता है, अपना RNA होता है। उसने बोला ग्रासेस में जो इंटर कैलोरी मेरिस्टम होता है वो कहाँ पे होता है। इंटर कैलोरी आपको पता है जो नोड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये है, तो यहाँ पे अटैच होता है लीफ जिससे अटैच होता है नोड्स, ठीक है, तो या फिर स्टेम जिससे अटैच होती है, ये नोड्स हो गए। तो ग्रास में कहाँ पे होगा, जो लीफ का बेस होता है ना वहाँ पे आपको मिलेगा। उसने बोला अच्छा मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन से लिविंग सेल्स है, ये आपको याद रखना कि कौन से लिविंग सेल्स होते हैं, कौन से आपके डेड सेल्स होते हैं। जैसे स्लेरेनकाइमा होता है वो डेड होता है, बाहर की जो बाक होती है, राइट। अब उसने बोला इसमें से कौन सा है जो कि लिविंग सेल है, तो इसमें आ जाएगा आपके पास जाइलम पेरेनकाइमा। सो पेरेनकाइमा इज ऑलवेज लिविंग सेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है, इसमें से बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टार्च, स्टार्च किस में होता है,
स्टार्च आपका हमेशा प्लांट सेल्स में होगा और ग्लाइकोजन किस में होगा, एनिमल्स में होगा। ये आपके 11th की एनसीईआरटी उसमें है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज करेक्ट। अच्छा, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? लाइट एनर्जी जो होती है इस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है या क्लोरोफिल करता है? ऑब्वियसली क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा लाइट एनर्जी, जो बाद में उसको किस में किया जाएगा, विच कॉजेज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड रिडक्शन ऑफ CO2। सो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। क्वाशियर कोर किसकी वजह से होता है? दैट इज ड्यू टू योर प्रोटीन्स, ठीक है। तो क्या हो जाता है ना, आपका जो एब्डोमेन एरिया होता है वो सूज जाता है, स्वॉलन एब्डोमेन हो जाता है, एंड इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स। इसने बोला इसमें से कौन से एंजाइम्स हैं जो एसिडिक पीएच पे काम नहीं करते? आपको पता है पेप्सिन, पेप्सिन एंड पेप्सिन, ये किस में काम करता है? एसिडिक में करता है, ठीक है। ये जो आपकी स्टमक की लाइनिंग होती है ना, वो इसको सिक्रेट करना स्टार्ट कर देती है, ताकि अगर एसिड ज़्यादा होता भी है पेट में तो वो लाइनिंग को डिस्ट्रॉय ना करे, ठीक है। सो आंसर आ जाएगा ट्रिप्सिन एंड एमाइलिस। एमाइलिस कहाँ पे होता है? आपके सलाइवरी ग्लैंड्स में होता है, ठीक है, जो क्या करता है, डाइजेस्ट किसको करता है? कार्बोहाइड्रेट्स को। यूरिया जो होता है इज प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ, यूरिया किससे रिलेटेड? आपका प्रोटीन से। आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है, सबको पता है ये। प्लांट सेल्स में क्या होता है? देखिए प्लांट सेल्स में आपके क्या होता है ना, एक सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है, और न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के बाहर भी एक प्रोटेक्ट करने वाली लेयर होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये भी मैंने आपको CAPF में जब बायो कराई थी तब कराया था, ठीक है। सो न्यूक्लियस जो होता है सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन बट क्लोरोप्लास्ट डू नॉट, जी नहीं, ऐसा नहीं है। सो न्यूक्लियस का अलग है और क्लोरोप्लास्ट का अपना अलग होता है। सो बी पार्ट। फैट कहाँ पे होता है? ये भी मैंने आपको करा चुकी हूँ, दैट इज एडिपोज टिश्यू, ये भी आ चुका है आपका। तो अगर आप एक बार CAPF की वो पूरी प्लेलिस्ट देख लोगे ना, आई थिंक 2 वीडियोस होंगी बायो एंड केमिस्ट्री फिजिक्स की, सो आप देख लेना उसको अच्छे से, तो उससे कंप्लीट हो जाएगा ज़्यादातर आपका। कौन सा फीचर है इसमें से? मेम्ब्रेन। देखिए जो मेम्ब्रेन होती है ना बाहर की, वो किससे बनी होती है? वो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से बनी होती है, जिसमें प्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ओके। अच्छा, उसने बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल कैन बी ऑफ, सबसे मैक्सिमम लेंथ की क्या हो सकती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों? क्योंकि उसमें विलाईज होती हैं, ठीक है, विलाई होती है ना, तो वो किसके लिए होती है कि सरफेस एरिया थोड़ा बढ़ा सकें, ठीक है, फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए। सो लास्ट अपने पास, अभी इस वीडियो का जो लास्ट वाला हम करेंगे दैट इज CDS 1 2022। उसमें उसने बोला दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। उसने बोला इस टेक्निक में क्या होता है, जीन क्या किया जाता है, फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म इज आइसोलेटेड एंड ट्रांसफर टू द सेल ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। ये तो सही है कि आप क्या करते हो, एक ऑर्गेनिज्म से आप कोई भी जीन लेते हो, उसको आइसोलेट करते हो और ट्रांसफर कर देते हो दूसरे ऑर्गेनिज्म के सेल में, तो ये तो सही है। ये टेक्निक सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में मिलेगी क्या? प्लांट्स में ही जीन्स होते हैं, बाकी किसी में जीन्स नहीं होते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। जीन्स फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंट में स्प्रेड फ्रॉम क्रॉप प्लांट टू वाइल्ड प्लांट्स एंड टू प्रोड्यूस अ ट्रांसजेनिक एनिमल द नोवल जीन्स आर इंसर्टेड एट अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में, तो ये सारे के सारे सही हैं। मैंने आपको बताया था कि कौन सा कहाँ पे मिलता है, स्मूथ मसल, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्राइटेड मसल्स कहाँ कहाँ मिलती हैं ये आपकी, ठीक है। ये बायोलॉजी के अगर आप नोट्स देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी मसल्स, कौन सा टिश्यू कहाँ पे मिलता है। सिंपल स्क्वैमस देखिए यहाँ पे आप, एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट ओइसोफेगस, लाइनिंग ऑफ माउथ, स्किन में आपको ये वाला मिलता है सिंपल स्क्वैमस, ठीक है। कॉलमनर है, सीलिया, सीलिएटेड होता है। कॉलमनर वहाँ पे मिलेगा जहाँ पे एब्जॉर्प्शन का काम है या एक्सक्रीशन का काम है, जैसे इंटेस्टाइन हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक ऐसे होता है ना, सो आपका कॉलमनर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो इसमें क्या है, ओइसोफेगस के लिए क्या होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेल मैम्ब्रेन? तो सेल मैम्ब्रेन किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है, परमिएबल होती है फॉर ऑल सब्सटेंसेस। देखिए सेल्यूलोज से आपकी सेल वॉल बनी होती है, ना कि सेल मैम्ब्रेन। और परमिएबल क्या होती है? परमिएबल आपकी सेल मैम्ब्रेन, उसने बोला परमिएबल होती है सारे के सारे। एक बात बताइए, जो आपकी मेम्ब्रेन होती है कि सारे के सारे आपके जो भी सब्सटेंसेस होते हैं पास हो जाते हैं? जी नहीं,
फ्लेक्सिबल होती है, इनेबल द सेल टू इनगल्फ मैनी मटेरियल, इट डज नॉट अलाउ डिफ्यूजन ऑफ गैस, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस करती है। सो दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज करेक्ट। फ्लेक्सिबल होती है, जैसे आप एल्गी देखोगे या अमीबा देखोगे, सॉरी अमीबा देखोगे तो उसकी जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है वो हेल्प करती है क्या, बहुत सारे मटेरियल्स को, मैनी मटेरियल्स को इनगल्फ करने के लिए। प्लांट प्रिपेयर ग्लूकोज इन द प्रोसेस ऑफ, कैसे बनता है ग्लूकोज, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसने बोला देखिए फिर से आपका डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अभी ऊपर मैंने आयरन डेफिशिएंसी का पढ़ाया, यहाँ पे रिकेट्स के लिए बोल रहा है विटामिन डी जो कि आपकी बोन से रिलेटेड होते हैं, सी से आपका स्कर्वी होता है, ठीक है, ए से आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, ओके। देखिए बी में ही एक आपकी B1 होती है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, बेरी बेरी, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, इसीलिए आपको बता रही हूँ। ऑल द मेरे नोट्स में आप देख सकते हो। चलिए देखिए उसने बोला दैट पल्मनरी आर्टरी, देखिए पल्मनरी आर्टरी और पल्मनरी जो वेन होती है वो एक्सेप्शनल आर्टरीज एंड वेन्स होती हैं। जनरली आर्टरीज का काम क्या होता है, वो कैरी करती है ब्लड कहाँ से, लंग्स से और हार्ट तक लाती है, बट ये उल्टा काम करती है। पल्मनरी आर्टरी क्या करेगी, ब्लड कैरी करती है फ्रॉम हार्ट, हार्ट से लंग्स तक लेके जाती है, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। और पल्मनरी वेन क्या करती है, कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, ठीक है। सो ए का आ गया 4, डी का आ गया 1, ठीक है। अब क्या होता है, अब आती है कैपलरीज। कैपलरीज क्या होती हैं, कैपलरीज कनेक्शन होती हैं बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स एंड कैरी, और जो कॉर्नरी होती है वो कैरी करती है ब्लड टू हार्ट मसल। सो सी का आ जाएगा आपके पास 2, आंसर इज ए पार्ट। अब उसने बोला जो भी ग्रीन हाउस के लिए क्या सही है, हाँ देखिए ग्रीन हाउस किस वजह से होता है कि गर्मी बढ़ जाती है, आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि अगर सन से जो रेडिएशंस आती है आपकी शॉर्ट वेव वो तो आ जाती हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट होता है उसके लिए, बट जो वापस जाने वाली जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस होती है ना, उसको यहाँ पे CO2 होती है, ठीक है, वो उसको क्या कर रही थी, कैप्चर कर लेती है और बाहर नहीं जाने देती, एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाती, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या कर देती हैं, वार्म कर देती हैं टेम्परेचर, ठीक है। सो उसने बोला जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है इंफ्रारेड रेडिएशन जो सन से आ रही है वो एंटर तो हो जाती है, पर जो लॉन्गर वेवलेंथ होती है वो बाहर नहीं जा पाती, उसी वजह से क्या हो जाता है आपका ग्रीन हाउस गैसेस, ओके। अब वो बोलते हैं इसमें से कौन सा मिनरल एसिड है जो आपके ह्यूमन स्टमक में मिलेगा, कौन सा मिलता है, HCl, दैट यू ऑल नो। कौन सा है इसमें से ऑर्गेनिज्म है जो लिटमस में हेल्प करता है, लिटमस पेपर हेल्प करता है बनाने में, दिस इज ऑल्सो NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, लाइकन्स, इजी क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन है। एसिड रेन किसकी वजह से होती है, CSC में भी आ चुका, सीरियस में बहुत बार पूछा, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से होता है। म्यूटेशन जो होता है वायरसेस में वो किसकी वजह से होता है, कहाँ होगा म्यूटेशन, जेनेटिक मटेरियल में ही होगा, शेप कलर सेल साइज से तो नहीं होगा। ईस्ट जो होता है इज यूज टू मेक ब्रेड बिलोंग्स टू द ग्रुप, ईस्ट किससे बिलोंग करता है, ईस्ट इज अ फंगी। हाइफे, देखिए एक ये आया था थोड़ा सा क्वेश्चन जो शायद आपको नहीं आता होगा, ठीक है, बट इसमें क्या था, हाइफे क्या होता है, ये पतली पतली थ्रेड्स होती हैं जो कौन बनाता है, फंगी बनाता है, ठीक है। सो 2022, 23 एंड 24 हमने कर दिया इसका, अब बाकी का हम कल देखेंगे।